हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्पीच क्या होता है, तभी तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो चलिए स्पीच को जान लेते हैं। स्पीच इज अ स्पोकन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग इज कॉल्ड स्पीच। स्पीच जो होता है, जब भी हम अपने विचारों को, आइडियाज़ को और फीलिंग को बोलकर एक्सप्रेस करते हैं तो वही हमारा स्पीच कहलाता है। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगराइज्ड ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन सेंटेंस। जब भी हम लोग बोलते हैं, कोई भी लाइन बोलते हैं, जैसे कि राम आम खाता है, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल रहा है, तो इसमें हर एक वर्ड, जैसे राम, आम, खाता, ये सब का अपना अपना एक काम है सेंटेंस में। और इसी के बेस पर हम लोग इस स्पीच को, यानी कि इस लाइन को हम लोग कैटेगराइज किए हैं। इसके यानी फंक्शन के आधार पर हम लोग स्पीच को पार्ट्स में कैटेगराइज किए हैं, जो कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब ये सब है हमारा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एटसेट्रा। अब बढ़ते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक की ओर, जो कि है नाउन। तो दोस्तों, नाउन क्या होता है? नाउन जो है नेम ऑफ पीपुल, पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडियाज़। केवल नाम ही, अगर सिंपल में कहें तो नाउन इन एज नेमिंग वर्ड। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है। कोई भी नाम एक अपना एक पर्टिकुलर जो मीनिंग रखता है वो हमारा नाउन कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इंडिया, लायन, टीचर, चाइल्डहुड, ऑयल। इनका एक स्पेशल मीनिंग है और ये एक नाम है, तो ये नाउन कहलाता है। और अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये डीपली है, लेकिन अगर हम जनरली कहें तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यहाँ पर हम लोग काउंटेबल को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल को 2 पार्ट में, जो कि है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो काउंटेबल में वे नाउन आते हैं, वे नाम आते हैं जिनको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे कि राम, इंडिया, टीचर, बुक, टीम। ये सारे को हम लोग, टीम में कितने मेंबर हम लोग गिन सकते हैं, ऑडियंस में कितने हैं हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर डीपली जाए तो उसको भी काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रॉपर नाउन के। प्रॉपर नाउन क्या होता है? खास नाम जो होता है प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि राम, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, ये सब हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर प्रॉपर नाउन का एक बेसिक आइडेंटिटी का बात करें तो ये प्रॉपर नाउन हमारा कैपिटल से शुरू होता है। जैसे राम है, कहीं पे भी हम लोग अगर देखें सेंटेंस में, कहीं पे भी राम लिखा रहेगा या फिर इंडिया लिखा रहेगा या फिर अमेरिका, तो वो कैपिटल से उसका पहला लेटर शुरू होगा। जैसे कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, यहाँ पे इंडिया तो शुरुआत में है, लेकिन यहाँ पे आई जो है हमारा कैपिटल से शुरू होगा। वैसे ही अगर इंडिया कहीं बीच में आता है तो आई से ही आई जो रहेगा वो कैपिटल होगा। कॉमन, यानी कि जो कॉमन है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर में कॉमन देखने को मिलता है। जैसे क्लास में हम लोग बैठते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जितने भी हम लोग को बच्चे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट कहलाते हैं। और वही जो पढ़ाने आते हैं वो टीचर कहलाते हैं। टीचर, वहाँ पे टीचर का एक पर्टिकुलर नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनका एक स्पेशल आइडेंटिटी है। किसका है? स्टूडेंट का। उसी तरह से जो पढ़ाने आते हैं, जिनका अपना अपना नाम होता है, उनका एक ग्रुप ऑफ पीपुल का एक स्पेशल आइडेंटिटी है, टीचर होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग काउंटेबल के लास्ट कैटेगरी, यानी कि कलेक्टिव नाउन की ओर। कॉमन नाउन को हम लोग ने देखा कि स्पेशल ग्रुप का एक अपना आइडेंटिटी का नाम जो है वही कॉमन कहलाता है। तो यहाँ पर हम, जो कॉमन होता है ग्रुप ऑफ मेंबर में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जो कलेक्टिव नाउन होता है, एक ग्रुप का नाम ही होता है, आइडेंटिटी का नहीं, उनके ग्रुप का नाम ही क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे कि जब प्लेयर खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स में देखें तो जब प्लेयर खेलते हैं ग्रुप में, तो उनका एक अपना नाम टीम कहलाता है। जब अगर कोई सामने कोई ऑडियंस वगैरह जैसे कोई रहते हैं जो सुनते हैं, श्रोता टाइप के, तो वो जो ग्रुप ऑफ मेंबर है वो ऑडियंस कहलाएंगे। ग्रुप का नाम क्या? कलेक्टिव। और जो एक ग्रुप का जो आइडेंटिटी है, ग्रुप का आइडेंटिटी है, वो क्या कहलाएगा? कॉमन कहलाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अनकाउंटेबल के। अनकाउंटेबल जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, चाइल्डहुड हो गया, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में आ गया, और जिसको हम लोग नहीं फील कर सकते हैं वो मटेरियल में आ गया। अब इतना बेसिक हम लोग को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक, यानी कि नाउन के बाद प्रोनाउन की ओर। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर यूज होने वाला जो वर्ड होता है वही प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि हम बार बार उतना देरी से बोल रहे हैं कि जैसे मैं के बारे में हम कहीं ना कहीं यूज़ किए होंगे, तो हम बार बार तो अपना नाम नहीं ले सकते हैं। अगर हम, जैसे राम है, राम कोई एक बच्चा है, वो अपने बारे में तो बार बार नहीं बोल सकते कि राम आम खा रहा है, राम पानी पी रहा है, राम ने पानी पी लिया, राम ने किताब पढ़ लिया, इतना तो हम नहीं बोल सकते हैं। हम लोग
जो राम रहेगा वो अपने जगह पर क्या यूज़ करेगा, कोई एक वर्ड यूज़ करेगा, वही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं इसके टाइप्स की ओर। इसके टाइप्स तो वैसे जनरली इसको कई भाग में बांटा गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ मेजर जो पार्ट है उसको केवल कवर कर ले रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो हमारा होता है जो एक पर्सन से रिलेटेड होता है, जैसे कि आई, यू, ही, सी, किसी खास पर्सन से रिलेटेड है। वही यहाँ पे उसी तरीके से हमारा अगला है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव यानी एक तरीके से पोजीशन को दिखाएगा किसी भी जैसे ये मेरा सामान है, तो अगर हम कहेंगे ये मेरा सामान है तो इस सामान का एक तरीके से पोजीशन बता रहा है। तो वही हमारा मेरा जो है जो उस वर्ड के उसके लिए यूज हुआ है वो हमारा माई हो गया, और माई हमारा पोजीशन के लिए, तो वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, खुद के बारे में जब कहा जाता है तो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। ठीक है। अब अगला है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की जगह यूज में होता है, लेकिन एक रिलेशन बैठाने के लिए यूज होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, द टीचर हु हेल्प मी वाज वेरी काइंड। तो यहाँ पे जो टीचर है उसके लिए हम लोग यूज किए हैं हु, और ये रिलेशन बैठा रहा है उस सेंटेंस से जो यहाँ पर मैंने उसके बाद यूज किया है। तो वही यहाँ पे हमारा रिलेटिव रिलेशन बैठाने के लिए यूज होता है, और जैसे कि वो हो गया, वूम हो गया। अब आते हैं अगले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। अगर हम किसी चीज को दर्शा रहे हैं, किसी चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे कि दिस इज अ बॉय, दिस इज अ कैट, दिस इज अ पेन, एटसेट्रा। जैसे कि दीज हो गया, दीज एग्जाम्पल में लिखा। अगला हमारा इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए इंट्रोगेटिव, जैसे कि हु, जो भी है अब हमारा इंट्रोगेटिव यहाँ पे आगे इंडेफिनिट, यानी कि यहाँ पर हम लोग पक्का नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि कितना है। जैसे कि समवन पता नहीं चल रहा है कितना है, एनीवन पता नहीं चल रहा है कितना है, एवरीथिंग पता नहीं चल रहा है कितना है। तो वही हमारा क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब बढ़ते हैं अगले की ओर, जो कि हमारा भर्व। भर्व क्या होता है, तो भर्व का अगर हम बात करें तो भर्व जो है हमारा अ वर्ड डैट एक्सप्रेस एन एक्शन। यहाँ पे मिस्टेक है, एम लिखा गया, एन होना चाहिए। डैट अ वर्ब डैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। जब कोई भी लड़का है, जैसे कि कुछ कर रहा है, उसका एक्शन के बारे में बताया, तो कुछ ना कुछ कर रहा है, जैसे खाना खा रहा है, तो उसके एक्शन के बारे में बता रहा है कोई वर्ड, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भर्व कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसको दो कैटेगरी में बात किए हैं, लेक्सिकल और ऑक्सिलरी। लेक्सिकल को हम लोग दो तीन नाम से जानते हैं, जैसे मेन भर्व हो गया, ऑर्डिनरी भर्व हो गया, और कंटेंट भर्व हो गया। और इसको हम लोग जैसे कि यहाँ पर एक तरीके से इसको मेन भर्व के रूप में यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी मेन, जैसे कि राम ईट्स हो गया, तो यहाँ पर राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो इसका मेन भर्व के मेन एक काम कर रहा है, तो वही हमारा क्या हो गया, लेक्सिकल। एक्सोटिक का बात करें तो ये हेल्पिंग के रूप में काम करता है, जैसे हो गया समय बताने के लिए, मूड बताने के लिए, ये सब होता है। जैसे कि राम इज ईटिंग, यहाँ पे इज जो है क्या हो गया हमारा एक्सोलरी यानी हेल्पिंग भाव हो गया, उसका समय बता रहा है कि प्रेजेंट में हो रहा है, अभी तुरंत कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब बढ़ते हैं अगले, जो कि हमारा एडजेक्टिव। अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए होता है, जो उसकी विशेषता बताने के लिए होता है नाउन और प्रोनाउन के, वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दिया हुआ है, रेड हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये क्वालिटी एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है किसका, नाउन और प्रोनाउन का। तो ये हमारा जो क्वालिटी बता रहा है तो हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगला है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, बताएगा कि कितना है, एनी, मोस्ट, ऑल, ये सब हमारा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अगला है न्यूमेरल एडजेक्टिव, संख्या के बारे में बताएगा, जैसे फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये सब कॉमन है, आसान है। इसके बारे में कोई भी एग्जांपल दे भी तो आप ज़्यादा समय लगेगा, और समय ज़्यादा देना नहीं है, तुरंत इसको कवर करना है, और काफ़ी आसान है। अगर आप किताब लेकर कोई भी किताब लेकर बैठ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, न्यूमेरल है, प्रॉपर कौन का है, ये सब पता चल जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर का लिखा हुआ है कि जो भी एक खास के बारे में बात करेगा, जैसे इंडियन हो गया, पोर्चुगीज हो गया, ये सब हमारा क्या है, प्रॉपर है। अगर हम बात करें यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का, तो पॉजिटिव यहाँ पर वही जैसे प्रोनाउन में था, पॉजिटिव प्रोनाउन था, एक पोजीशन को बता रहा था, वैसे ही हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो भी हमारा यहाँ पे पोजीशन को बताएगा, जैसे माई हो गया, योर हो गया, देयर हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एनी, दीज, दैट, जब हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो हमारा क्या हो गया, ये वहाँ पर देखते आप देखेंगे कि वहाँ पे प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन की विशेषता जो बता रहे हैं, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। और वही यहाँ पर जो हमारा था प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा था, और वही इन दोनों में अंतर है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव में, और जो हमारा यहाँ पे है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में क्या हो रहा था, वहाँ पे माई कैट, जब वहाँ पे माई कैट, यानी कि यहाँ पे कैट के बारे में विशेषता बता रहा है माई, वही हमारा पॉजिटिव हो गया। और डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस कैट, यानी कि दिस, ये बिल्ली, तो ये जो बिल्ली है, इस बिल्ली के बारे में विशेषता बता रहा है कि इसके डेमोन्स्ट्रेट उसको क्या रहा है, यही वहाँ पे फर्क है। वहाँ पे था कि जैसे था वहाँ पे कि प्रोनाउन के बारे में बात करें, जो नाउन की जरूरत है, दिस इज अ पेन था, लेकिन यहाँ पे दिस पेन है, क्या है, दिस पेन है।
अंतर समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, वुज और वाट और विच। यहाँ पे सिंपल में लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी वाट, अचानक से जो फीलिंग आ जाता है उसके लिए। वाट अ बुक हो गया, वाट अ ब्यूटीफुल साइट हो गया, ये सब हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में आता है। अगर पूछा जाए कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या अंतर है, तो जो हम यहाँ पर समझे थे पॉजिटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव वाला, वो वाला बता देना है कि जैसे सबसे पहले डेफिनेशन को बताना है कि अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे यूज है वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है माई कार, कार है, कार एक नाउन है, नाउन की जगह नाउन का एक तरीके से विशेषता बता रहा है मेरा कार, तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन वहां पे क्या था हमारा प्रोनाउन में, दिस इज माई कार। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है एडवर्ब। एडवर्ब इट क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है किसी वर्ब की विशेषता बतलाता है, किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है, साथ ही साथ किसी एक अन्य एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। जैसे में हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं एडवर्ब ऑफ, सबसे पहले टाइम में है कि नाउ, जस्ट नाउ, टुडे, इंस्टेंटली। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में एक एग्जांपल यहाँ पे जैसे यस्टरडे का भी ले तो दिस दे अराइव्ड यस्टरडे, वे लोग पहुंचे, दे अराइव्ड का क्या हो गया, वे लोग पहुंचे, लेकिन यस्टरडे यहाँ पे हम लगा दिए तो वे लोग पहुंचे कब, कल, तो यही यहाँ पे विशेषता बतला रहा है। वैसे ही सारे हैं एडवर्ब ऑफ नंबर है, फर्स्टली, वंस, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार होता है। इन सारे को धीरे धीरे पढ़ लीजिए। और अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है, तो प्रीपोजिशन जो है, जो नाउन, प्रोनाउन और जो भी है हमारा, उसके पहले जब भी यूज होता है कोई भी वर्ड तो उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहलाते हैं, वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड ऑफ सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में सिंपल में लिखा है, यहाँ पे कोई टाइप वगैरह नहीं है, यहाँ पे ऑन इज, ऑन इन दैट, ऑन इन एट टू, ये सब होता है। यहाँ पे एग्जांपल में दिस बुक इज ऑन द डेस्क, तो यहाँ पे लिंकिंग बन रहा है किसके किसके बीच में, बुक और डेस्क के बीच में। बस सिंपल है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन एक वर्ड है जो कनेक्ट करता है टू और मोर वर्ड को। क्या करता है, कनेक्ट करता है टू और मोर वर्ड को। जैसे एग्जांपल हम लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड और कंसिक्वेंटली, इसलिए आइदर और या तो या, नाइदर नॉर न तो न, टिल और अनटिल तब तक जब तक। यहाँ तक समझ में आ गया। इसका एक एग्जाम्पल के जरिए हम आप लोग को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया सी बाउट एप्पल एंड ऑरेंज, तो एप्पल और ऑरेंज के बीच में यहाँ पे दो जैसे सेंटेंस होता है उसको हम लोग, दो वर्ड है यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज, उसको दोनों को कनेक्ट कर दिए किसके जरिए, एंड के जरिए। वैसे ही सारे का यूज होता है। आइदर और का एक एग्जाम्पल मैं लेके आपको समझाता हूँ कि जैसे कि यू कैन आइदर हैव अ कॉफ़ी और टी, तो इसका क्या यहाँ पे हिंदी इसका मतलब हो जाएगा, आप या तो कॉफ़ी ले सकते हैं या चाय। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ रहा है, कॉफ़ी और चाय को जोड़ कर रहा है, लिंक कर रहा है आइदर और एक तरीके से, तो वही यहाँ पे हमारा कंजक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा है लास्ट टॉपिक, और क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्सप्रेस कर, जिससे हम लोग अपने सडन एक्सप्रेशन को, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हे वेट फॉर मी, हाउ दैट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस, वाओ दैट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो चलिए हमारा ये टॉपिक कवर हुआ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा किस पर, मैं आपको थंबनेल दिखा देता हूँ और आप लोग जरूर आके उस वीडियो को देखिएगा।